हेलो मैं क्यूट लिटिल डम्बो। अभी रिसेंटली मैंने नया ड्रामा शो देखा है व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीन एंड ट्रस्ट मी, दिस अ पूकियर शो आई हैव सीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई मीन ये शो ने सही में तोड़ दिया मुझे, लेकिन मैं इसे दोबारा देखने वाली हूँ। तो कहानी एसुन और ग्वानशिक के अराउंड घूमती है। एसुन एक स्मार्ट एम्बिशियस थोड़ी रिबेलियस लड़की है जो गरीब घर से बिलोंग करती है, और ग्वानशिक एक क्वाइट इंट्रोवर्टेड बट सुपर स्वीट बंदा है। पहले एसुन में एक फायर होती है, एक एनर्जी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मिडिल एज तक आती है लोग उसे डोरमेट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। मैं स्क्रीन पे चिल्ला रही हूँ, भाई गर्ल तू क्यों सबसे इतनी नाइस है, व्हाट द फक। और ग्वानशिक उफ, शेफ केस, ऐसा बनना तो लाइफ में मैं भी डिजर्व करती हूँ। पार्क बोगम आई एम ऑफिशियली फैन नाउ। के अराउंड शिफ्ट हो जाती है। ये रोल ईयू ने ही प्ले किया है। मैं पिटीशन लिख रही हूँ, पार्क बोगम को उसके बेटे के रोल में क्यों नहीं मिला। अब गुमयोंग एक डाउन टू अर्थ लड़की है, बट अपने पेरेंट्स के साथ प्योर ब्रैट मोड में चली जाती है। भाई मुझे थप्पड़ मारने का मन करता है इसे। और फिर आता है एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट। एक गुमयोंग अपने एक रिच बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली होती है, पर उसकी फ्यूचर साथ उसे यू आर पुअर वाला एटीट्यूड देती है। आई वाज लाइक हेलो आंटी, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों यहाँ पे विलन बन रही है। बट उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। उसे फ्यूचर बहू उसे फुल ऑन इवल मोड पे चली जाती है। अपने फ्यूचर मदर इन लॉ को प्योर ट्रैश की तरह ट्रीट करती है। सो फक यू। हाँ रिस्क लेता है अपनी लाइफ का, एक रेस्टोरेंट खोलता है, विच इज ऑब्वियसली द बेस्ट डिसीजन ऑफ हिज लाइफ। ओनली सेकंड टू मैरिंग एसुन। व्हाट, आई लव स्टोरीज। और फिर आता है द एंडिंग जिसने मुझे इमोशनली तोड़ दिया। ग्वानशिक को कैंसर हो जाता है, और जाने से पहले वो इंश्योर करता है कि एसुन के पास कभी हेयर प्रिंट्स की कमी ना हो, क्योंकि उसे हेयर प्रिंट्स बहुत पसंद थी। और उसने किचन के ड्रॉर्स भी सही कर दिए ताकि उसे आगे दिक्कत ना हो। ब्रो मैं टूट गई यहाँ पे। और फिर एसुन 17 साल उसके बिना जीती है। आई वाज लाइक व्हाट द फक। बट एटलीस्ट वो अपनी लाइफ में खुश होती है, तो आई थिंक जस्टिफाइड। ओके, बट इमेजिन अगर स्टोरी का एंड कुछ अलग होता, अगर ग्वानशिक लास्ट मोमेंट तक बचा होता और एसुन उसकी लाइफ कितनी होलसम होती। अगर एसुन एक बैडेस्ट पोएट बन जाती जब वो यंग थी, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सॉफ्ट ग्रैंड माँ। अगर गुमयोंग का बॉयफ्रेंड उसके लिए लड़ता इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मामाज बॉय। मतलब ये शो ने मुझे काफ़ी डीप थॉट्स में डाल दिया, और मुझे पता है मैंने बहुत चीज़ें मिस की हैं, बट अभी तक के लिए मैंने सिर्फ इतना ही कवर किया है। इस सीरीज में सब है यार, कॉमेडी, ड्रामा, प्यार, हार्ट ब्रेक, पूरा होलसम एक्सपीरियंस है। और बॉलीवुड वालों कुछ सीख लो यहाँ से, सिर्फ साउथ का रीमेक बनाने से काम नहीं चलता है, ठीक है ना। अब तुम बताओ तुमने कौन सी सीरीज देखी है और तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा है। और अगर तुमने ये सीरीज देखी है, तुम्हें भी ग्वानशिक जैसा प्यार चाहिए या फिर टॉक्सिक रोमांस के शौकीन हो, मुझे बताओ यार। और अगर तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैंने यहाँ पे भी